देखो, भरत भूषण तिवारी के साथ जो भी हुआ वो आप लोगों को पता है क्या हुआ, कैसे, वो सारी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। पर उसके पीछे कितने दिन की मेहनत है। ये लड़का पहले कैसा था, 3-4 साल पहले कैसा था कि पहले ही मन बना लिया था कि मुझे ये करना है। क्या ये सच में पागल था? पुलिस की ने कार्रवाई किया कि ये पागल के तौर पे किया। आइए अभी ये बातें समझने के लिए हमें जाना होगा 3-4 साल पहले, 2021 का समय। ये लड़का उससे पहले नॉर्मल वीडियोस डालता था। इसके अकाउंट पर जाओगे, फेसबुक अकाउंट पे, तो नॉर्मल जैसे लोग नेता के साथ फोटो खिंचवा के डालते हैं, पुलिस के साथ फोटो खिंचवा के डालते हैं, वैसे नॉर्मल डालता था। 2021 आते आते उसने बागेश्वर धाम की यात्रा की, पैदल बिहार से, भोजपुर से बागेश्वर धाम की यात्रा की, जहाँ पे उसकी मांग एक ही थी कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया जाए, बना दिया जाए। इसकी बहुत सारी फोटोज वीडियोज न्यूज पर वायरल भी हुई कि एक लड़का है जो बिहार से आया है बागेश्वर धाम, और उसकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। वहां तक तो सब ठीक था, वहां तक ये सब नहीं था। उसके बाद आता है 2023 का समय। 2021 गया, 2022 गया, वही वो समाज सेवा ही करता था। 2023 का समय खुलेआम फेसबुक पर लिखता है कि मैंने जो मांग किया था समाज के लिए, जो भी मैं मांगता हूँ और जो भी नेता बोलता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो मैंने हर एक कोशिश कर लिया है, बातों से रिक्वेस्ट करके हर एक कोशिश। अब हमें युद्ध में हमको उतरना पड़ेगा, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये समाज के लिए कर रहा हूँ। इस ऐसे ही बहुत सारा फेसबुक पे अपलोड करता है, बातें लिख के, जैसे ट्विटर पे होता है वैसे ही। उसके बाद अभी ये जो घटना हुई, इसके पीछे की वजह 2 साल पहले से उसके दिमाग में चल रही थी, और वो अनेकों पोस्ट में ये भी कहता है कि वो अपने मम्मी पापा से, घर वालों से पिंडदान करवा चुका था कि अगर मैं मरूंगा तो मेरी जो भी शरीर की जो भी चीजें हैं उसे दान कर दिया जाए, जो भी चीजें सबको दान कर दिया जाए, और मेरा जो शरीर होगा वो पहले आर्मी का होगा, दूसरा पुलिस का होगा, और तीसरा आम जनता का होगा। ऐसा पोस्ट वो पहले ही कर चुका था। और उसके बाद जो पोस्ट था उसका, जो कि बहुत वायरल हुआ था, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि उसने उसी समय बोल दिया था कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मारने के लिए तैयार हूँ। एसडीएम को, भोजपुर के एसडीएम को सीधा धमकी दिया था फेसबुक पे कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एसडीएम को मार दूंगा, एसडीएम को गोली मार दूंगा। ऐसी पूरा रिपोर्ट के साथ है, और ये भी बोल रहा था। और यही हाल बिहार के सीएम का भी होगा, और उस समय सीएम कौन थे? नीतीश कुमार। तो ये समझने वाली बात है कि ये सब जो घटना हुई है ये एकाएक नहीं हुई है। आप लोगों को एक पता चला होगा कि अरे भरत भूषण तिवारी कौन है, ये बन गया भगत सिंह है, ये दूसरा भगत सिंह है। तो ये सब चीजों जानने के लिए पागल तो लगता है, लेकिन पागल वो किसके लिए है? इस समाज के लिए है। मैं मानता हूं कि उसका गलत, मतलब जो भी शस्त्र उठाया था वो गलत था, उसका कदम गलत था, समाज को सुधारने का कदम गलत था, लेकिन इंटेंशन पूरा क्लियर था, पूरा अच्छा था कि समाज को सुधारना है, गरीबों की मदद करना है, ठीक है। और वो सिर्फ अपने जिला की बात नहीं, वो पूरे बिहार, पूरे भारत की बात करता था। और इसमें 1-2 बार पोस्ट नहीं, अनेकों बार पोस्ट किया था, मैं एसडीएम को गोली मार दूंगा, इनकाउंटर कर दूंगा। ये चीज पूरा नहीं हुआ था। तो और वो अपने पोस्ट में ये भी बोला था कि मैंने रिक्वेस्ट करके देख लिया, मैंने बहुत सारे लोगों, नेता, पुलिस, एसडीएम सबसे मिलकर देख लिया हूँ, रिक्वेस्ट से काम नहीं चल रहा है। अब मैदान में, खुले मैदान में उतरना पड़ेगा, अब हथियार उठाना पड़ेगा। और ये भी बोला था कि या तो मैं रहूँगा या तो सामने वाला रहेगा। और उसने ये भी बोला था, इससे ये नहीं लग रहा है कि उसका कोई गलत इंटेंशन था, ना कि उस पर एक भी केस था। उसने पोस्ट में ये भी बोला था कि जो पुलिस कर्मी है, जो भी पुलिस वाले, वो भी किसी के बाप है, किसी के भाई है, किसी के बेटे है। तो जब तक वो वर्दी में है तब तक वो पुलिस कर्मी है, जब तक वो वर्दी हट जाएगा
तो वो आम जनता ही है। तो मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा एक ही मांग है, अगर घी सही तरीके से नहीं निकाला जाए तो घी डब्बे को उल्टा करके निकाला जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मांग मेरी रिक्वेस्ट से पूरी नहीं हो रही है तो हथियार उठाकर अगर पूरी होती है तो होती है। अब बात करते हैं अभी की। जब इनकाउंटर से 3 दिन पहले उसने पूरा सीधा बोल दिया था कि अब मैं सामने आ गया हूँ, मैं हथियार लेके खुले मैदान में आ गया हूँ, खुला चुनौती है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। अगर मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैंने जो मांगा वो सही तरीके से पूरा नहीं हुआ है, जो ज़मीन मिला था बाढ़ से ग्रसित लोगों को उसमें गड्ढा में मिट्टी नहीं भरा गया है, तो या तो मैं रहूँगा या सामने वाला रहेगा। तो पहले से इंटेंशन उसका क्लियर था। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जब प्रशासन को सारी चीज़ें मालूम था कि ये लड़का ऐसा है और ऐसा भी नहीं है, वो जो चीज़ पोस्ट करता था वो सारी चीज़ें पुलिस कर्मियों को भेजता था, सभी को भेजता था, नेता को सभी को व्हाट्सएप पे भेजता था, सभी को पता था। जब सभी को पता था, सभी प्रशासन को पता था, खुलेआम धमकी ऐसे ऐसे दे रहा था, तो उसे अरेस्ट पहले क्यों नहीं किया गया? मतलब ऐसा लग रहा है कि पुलिस को इंतजार ही था कि ये भरत भूषण तिवारी कोई गलत कदम उठाए और उसे ऐसे ही फेक इनकाउंटर किया जाए। और वैसा ही हुआ। उस दिन जिस दिन एनकाउंटर हुआ उस दिन सुबह में पुलिस आया, पुलिस के सामने उसने रिवॉल्वर बंदूक उठाकर पुलिस को डराया, धमकाया, अपने घर से भगाया, यहाँ तक कि गाली अपशब्द भी बोला, यहाँ तक कि बाद में आकर उसने पुलिस पर फायरिंग भी। तो जब पुलिस को पता था कि ये लड़का ऐसा है, ये काम कर रहा है, तो पहले ही अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मैं मानता हूं कि उस भरत भूषण तिवारी का समाज सेवा करने का कदम गलत था, लेकिन इंटेंशन क्लियर था। वो समाज अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए करना चाहता था और पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए, अपने भोजपुर जिला के लिए करना चाहता था, गरीबों के लिए करना चाहता था। तो यही बात आ जाती है आज। और जबकि उसने सरेंडर करने से पहले ये भी बोला था कि पुलिस ने 3 मिनट पहले पूछा था कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या चाहिए, तुमको इच्छा क्या है? तो उसने सीधा बोला था कि जो नेता सब जो भी वादा करता है जीतने से पहले वो पूरा करे, कैसे भी करे। और जो गरीबों की, जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, जिसका घर जमीन पूरा अथी हो चुका है, अलग जमीन मिला है, वहाँ पे जो गड्ढा है उसे पूरा किया जाए, यही मांग करते। उसके बाद उसने पुलिस के सामने बंदूक अपनी सरेंडर कर दी, बंदूक बीक दी, अपने आप को सरेंडर कर दी। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने 1 2 नहीं 3 से अधिक गोली उस पे मारा और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। तो सोचने वाली बात है, जब सब कुछ पता था प्रशासन को, पुलिस को, और बिहार के मुख्यमंत्री भी आकर वहां बोल चुके थे कि कोई भी हमारे पुलिस पर बंदूक तानेगा उसका हश्र बहुत गलत होगा। जब सबको पता था तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? और जो भी लोग उसके समर्थन में अभी आ रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी समाज सेवी था, ये था, वो था, जब वो ऐसा कदम उठाने वाला था तो उसके समाज के लोग, उसके आसपास के लोग उसका साथ क्यों नहीं दिए? उसके साथ क्यों नहीं गए? उसे समझाया क्यों नहीं? उसको पकड़ के पुलिस वाले के दिया क्यों नहीं, जबकि सभी को पता था कि ये लड़का क्या करने वाला है? तो सवाल बस यही आके रुक जाता है, जब सबको पता था क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, तो अरेस्ट पहले क्यों नहीं हुआ? ये बात अलग है कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरह से प्रशासन गलत है या फिर पूरी तरह से तिवारी जी गलत है, भरत भूषण तिवारी गलत है। कहीं ना कहीं गलती दोनों की है, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और पुलिस को भी जब सरेंडर कर दिया तो उसे गोली मारकर हत्या नहीं करनी चाहिए। ये फेक इनकाउंटर ही है। इस पे आपका क्या सोचना है? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।